आग्नेय देव वशिष्ठ से कहते हैं, अब मैं तुम्हें उन सभी तीर्थों के बारे में बताऊंगा जो सुख और मोक्ष प्रदान करते हैं। जिनकी इंद्रियां वश में हैं, वे ही तीर्थों के फलों के अधिकारी होते हैं। जो संयमित और सात्विक भोजन करते हैं, वे ही तीर्थों के लाभ पाते हैं। जिसने 3 रात्रि तक उपवास नहीं किया, कभी किसी तीर्थ पर नहीं गया, न सोना न गाय का दान किया, वह वास्तव में निर्धन है। जैसे यज्ञ से फल मिलता है, वैसे ही तीर्थ यात्रा से भी मिलता है। पुष्कर तीर्थ को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। यहाँ तीनों संध्याओं में 3 करोड़ तीर्थों का वास होता है। स्वयं ब्रह्मा और समस्त देवता यहाँ निवास करते हैं। जो यहाँ देवताओं और पितरों की पूजा करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा पर अन्न या भोजन का दान करने वाला ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। यहाँ जाना कठिन है, तप या दान का अवसर मिलना कठिन है, और यहाँ रहना सबसे कठिन है। कण्वाश्रम, कोटि तीर्थ, नर्मदा, अर्बुद, पिंडारक, द्वारका, ये सभी सिद्धि देने वाले क्षेत्र हैं। कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, सरस्वती नदी में डुबकी लगाने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। हरिद्वार, कनखल, प्रयाग, वाराणसी, ये सभी पापों का नाश करते हैं। वाराणसी को अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है। यहाँ महादेव स्वयं सदा निवास करते हैं। यहाँ किया गया जप, तप, दान, होम सब अक्षय है। प्रयाग को तीर्थराज कहा गया है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश और समस्त देवता निवास करते हैं। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, जहाँ स्नान और दान से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गंगा नदी का जल पीना 1000 चंद्रायण व्रत के बराबर पुण्य देता है। गंगा का नाम जपने से ही 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। नर्मदा नदी का केवल दर्शन ही पवित्र कर देता है। इसके तट पर सैकड़ों तीर्थ हैं। गया क्षेत्र का महत्व सबसे अधिक है, जहां गया आसुर के तप से यह क्षेत्र स्वयं तीर्थों का तीर्थ बन गया। यहाँ देवशिला की स्थापना